यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की भविष्यवाणी करना चाहता हूं, हर एक वो जन जो इन कदमों के अनुसार, इन बिंदुओं के अनुसार अपने जीवन को, अपने चाल चलन को उत्तम रखता है, हर एक विरोधियों का मुख नासरत यीशु के नाम में बंद होने जा रहा है। जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, जो आपको बदनाम कर रहे हैं, जो आपके विरोध में आपकी बदनामी करके फैला रहे हैं, वो बहन ऐसी है, वो बहन के ऊपर जितना वो बहन अपने आप में घमंड रखती है, वो अपने आप को कुछ समझती है, वो कुछ है, तमाम चीज जो कुछ भी आपके विरोध में बोला जा रहा है ना, जो कुछ भी आपकी बदनामी की जा रही है, चाहे भाई की हो चाहे सेवक की, अरे वो तो अपना अलग काम कर रहा, अलग सेवा कर रहा, अरे उसने गलत किया, उसने ये किया, उसने वो किया, बिल्कुल खामोश रहें, अपने विवेक को अपने वश में रखें। परमेश्वर उनको जवाब देगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं को, हर एक बोलने वालों के मुख को क्या करेगा? लज्जित करेगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु जिंदा है। जल्दी से हम पढ़ेंगे पहला पत्रसी किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन से हम देखेंगे। इससे पहले हमने कल देखा था 11 वचन से कि हमारा जो शीर्षक, जिस विषय को लेकर के हम लगातार चल रहे हैं, वो शीर्षक, वो विषय है महापवित्र स्थान की ओर। तो हमने कल महापवित्र स्थान की ओर हमारे पहले कदम को देखा था और आज हम देखेंगे महापवित्र स्थान की ओर हमारा दूसरा कदम। और दूसरे कदम का, जैसे हमने पहले कदम का एक बिंदु देखा था, और वो पहला बिंदु था कि इस संसार और संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को क्या करके रखो? दूर करके रखो, बचा करके रखो। आज हम दूसरा विषय देखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा, महापवित्र स्थान की ओर हमारा दूसरा कदम। और दूसरे कदम का हमारा शीर्षक है कि अपने अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो। कहां पर बनाए रखो? इस संसार में, इस इंसानों के बीच में, इस संसार के लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के साथ में अपना चाल चलन कैसा बना करके रखो? उत्तम बनाए रखो, उत्तम, बेस्ट बना करके रखो। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। तैयार हैं? क्यों बना करके रखो? क्यों बनाना जरूरी है? क्यों आपका? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि देखो, हमारे आसपास के जो लोग हैं, आप जब चर्च जाते हैं लोग आपको देखते हैं, आप जब चर्च से वापस आते हैं तब भी लोग आपको देखते हैं। हो सकता आपका पड़ोसी देख रहा, हो सकता रोड से, जिस नगर से आप जाते हैं, जिस गली से आप होकर के जाते हैं, जैसे भी आप जाते हैं, जब लोग आप जाएंगे परमेश्वर के भवन में ना, तब लोग आपको क्या करते हैं? देखते हैं। बाइबल लेकर के जा रहा है, कैसे जा रहा है और कैसे वापस आ रहा है, इन तमाम चीजों को नोटिस करते हैं। और आपको मालूम है उनके पास पढ़ने के लिए बाइबल नहीं है, और वो पढ़ना चाहते भी हैं तो उनके पास नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं? हमको पढ़ते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि हम परमेश्वर की जीवित क्या हैं? पत्रियां हैं, और लोग हमको पढ़ते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि लोग हमको पढ़ते हैं, आप जिनके पास सुसमाचार लेकर के नहीं जा पा रहे हैं, आप जिनको सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं ना, उनको आप अपने जीवन को, जीवन में उत्तम चाल चलन से, अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रचार कर सकते हैं। जैसे पहला पत्रसी किताब में 3 अध्याय में एक जगह लिखा हुआ है कि एक स्त्री बिना वचन के उसको पढ़ेंगे क्या? इसी पत्रसी किताब में लिखा है, 3:2 पन्ना पलटाएंगे, मिल जाए। हाँ, तो भी तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन को देख करके बिना वचन के, क्या लिखा है? बिना बाइबल के, बिना प्रचार किए क्या कर सकते हैं हम? अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, मतलब हम लोगों को जीत सकते हैं। अगर आपका पति है, विश्वास नहीं करता, एक पत्नी बिना बाइबल के वचन को बताए, एक व्यक्ति बिना परमेश्वर के वचन का प्रचार किए, चाल चलन, आपके चाल चलन में इतना पावर है, आपके चाल चलन में इतना प्रकाशन छिपा हुआ है कि जब आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना, आपकी बोली, आपकी भाषा, इतनी सामर्थ्य है इन सब चीजों में कि लोग खिंच जाते हैं। ऐसा लिखा है। सिर्फ पति लोग नहीं खिंचते, पति लोग कोई अलग मिट्टी के नहीं बने हैं, जागरे, पति भी उसी मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी के बाकी इंसान बने हुए हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार एक पत्नी अपने चाल चलन से अपने पति को खींच सकती है बिना वचन के, वहां साफ लिखा हुआ है। ये ऐसा चीज है, ये एक ऐसा विषय है जिस विषय पर बहुत बार लोग गलत प्रकाशन को बना लेते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि हम बिना बाइबल के भी अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, अपने नेचर के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा लोगों को, आत्माओं को जीत सकते हैं। हमारा चाल चलन लोगों को आकर्षित कर देगा। अरे यार, ये ऐसा क्या करता है?
अरे जब चर्च जाता है तो दुखी रहता है, चर्च से आता है तो सारा दुख दूर हो जाता है। जाग रहे? बीमार अवस्था में चर्च जाता है और चंगाई की अवस्था में बाहर आता है। चर्च से आप बहुत सारे, अरे ये तो इसको कोई गाली भी बक देता है तो कुछ बोलता नहीं है, अरे इसकी तो कोई बुराई भी करते रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्या मिलता है इसको? जानना चाहिए। हमारा जीवन अभी मुझे किसी से पैसे लेने थे, अभी पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूं, मुझे किसी से पैसे लेने थे और उसने बोला था कि कल दे देंगे, तो मैंने उसको फोन नहीं किया और वो हैरान था। और वो बोलता है कि भैया, जब दूसरे दिन वो मेरे पास आया या उसी दिन मेरे को रात में आया, घर आया और बोलता है भैया इस संसार में हमने आपके जैसा व्यक्ति नहीं देखा। मैंने कहा क्या हो गया भाई? तो बोलता है मैं अपने साथी से चर्चा कर रहा था कि अगर किसी को 1 रुपए भी किसी से लेना है या 1000 रुपए भी लेना है तो वो क्या करते हैं? 10 बार फोन करते हैं, झूठे झूठे बहाने बताते हैं, अरे मुझे यहां जरूरत है भाई, कहां रह गए तुम, कहां पहुंचे, दे रहे कि नहीं दे रहे, मैं आ जा रहा हूं लेने के लिए। जाग रहे? और मेरा उस व्यक्ति को पैसे के लिए फोन ना करना, मेरे ही पैसे थे, ठीक है, मैं उधार नहीं ले रहा किसी से, मेरे ही पैसे थे, ठीक है, मुझे उससे लेने थे, मैंने लेकिन उसके लिए फोन नहीं लगाया। उसने बोला था कि मैं दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, मैंने निष्फिक्र था, ठीक है। फिर जब वो आया, वो संसारिक व्यक्ति था, वो आकर के बैठा और बोला भैया किसी का 1 रुपए या 1000 रुपए किसी को देना रहता है या लेना रहता है तो वो क्या करता है, 10 बार फोन कर देता है कि भाई ये अनजान व्यक्ति है, ये हमको अच्छे से जानता नहीं, हमारे उसके अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक फोन नहीं किया। और मैं हैरान था कि ऐसा क्यों। और बोले आज मेरे को कोई काम नहीं है, लेकिन मैं आपके पास इसीलिए आया कि आपको चिंता क्यों नहीं है। जाग रहे हैं? तो मैंने कहा आप मेरा पैसा लेकर के भाग भी जाओगे ना, तो मैं जिसकी इबादत करता हूं उसके अंदर इतनी सामर्थ है, उसके अंदर ये ताकत है कि आपको, आपके मन, आपके विवेक में वो काम करके आपको वापस लेकर के आए। और मैंने कहा अभी भी हमारे परमेश्वर ने ही काम किया है कि आप पैसे देने के लिए यहां पर घर पर आए। जाग रहे हैं? yes. हाँ, आप पैसे देने के लिए यहां पर आए हैं। समझ पा रहे हैं? yes. आपके चाल चलन में, आपके बोली में, आपके बातचीत करने में इतनी सामर्थ होती है। लोग हमारे चाल चलन को नोटिस करते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, हमारे चाल चलन को नोटिस करते हैं, कैसा है, नटखट है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें। और आज उसी चीज और उसी स्वभाव और उसी नेचर को हम देखने जा रहे हैं कि ये नेचर कैसे हमें एक और कदम आगे लेकर के जाएगा महापवित्र स्थान की ओर। तैयार है मेरे साथ में? जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय जल्दी से हम निकाल करके पढ़ेंगे और उसका 8 वचन को पढ़ेंगे। ठीक, हम अपने शीर्षक पे ही हैं। जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 8 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, लोग यह देख कर डर गए, लोग यह देख करके डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को हाँ, ऐसा अधिकार दिया है। ऐसा अधिकार दिया है। हम क्या देख रहे हैं? मनुष्यों के सामने अपने अपने चाल चलन को उत्तम बना करके रखो। ऐसा नहीं लिखा पवित्र बना करके रखो, ऐसा नहीं लिखा कि श्रेष्ठ बना करके लिखो, लेकिन हम जिस टाइटल को पकड़ के चल रहे हैं वो क्या है? कैसा बना करके रखो? उत्तम बना करके रखो। मतलब परमेश्वर चाहता है, जिस प्रकार यहाँ पर यीशु मसीह और यीशु मसीह के काम को देख करके उसने क्या किया था, यहाँ पर चंगाई छुटकारे की सेवकाई को किया था। क्या बोला था? तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे, झूले के मारी के बारे में लिखा, उसने बोला उठ चल फिर। तो जब लोगों ने इस काम को देखा, इस चमत्कार को देखा, तब जाकर के क्या लिखा? लोगों ने यह देखकर क्या देखा? सामर्थ को छोड़िए, चंगाई को छोड़िए, यहां पर जिस चीज को देखा ना वो क्या था? आप पढ़ेंगे वापस। परमेश्वर की महिमा करने लगे और क्या कहने लगे? मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। कौन है ये? चंगा हो गया ये नहीं बोल रहे, कैसे छुटकारा हुआ ये नहीं बोल रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? उसकी चाल चलन की कि कैसा अधिकार रखा है। तो आपको और हमको क्यों मनुष्यों के बीच में अपने आप को, अपने चाल चलन को, अपने चाल चलन को उत्तम रखना है? क्यों रखना है? ताकि लोग हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से परमेश्वर की महिमा करने लगे। क्या करने लगे? परमेश्वर की महिमा करने लगे। और इसी को बोला जाता है कि आपके द्वारा लोग परमेश्वर से जुड़ना शुरू हो गए। यहां पर इस व्यक्ति से नहीं जोड़ा जा रहा है,
यहां पर इससे नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, परमेश्वर की महिमा करने लगे। काम यीशु मसीह के द्वारा हुआ, चंगाई यीशु मसीह के द्वारा हुई, लेकिन यीशु मसीह की प्रशंसा बढ़ाई करने के बजाय लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कहीं पर भी काम करूं, सेवकाई करूं, चंगाई करूं, छुटकारा करूं, जो भी चंगाई की प्रार्थना करूं, छुटकारे की प्रार्थना करूं, कोई भी सेवकाई करूं, मेरे जो द्वारा लोग परमेश्वर से कनेक्ट होने पाए और मेरे द्वारा लोग परमेश्वर की क्या करने लगे, महिमा करने लगे। आमीन। जागरे क्यों आपको अपने चरित्र को, अपने अपने चाल चलन को उत्तम रखना है, अपनी सेवकाई को उत्तम रखना है कि जब लोग आपकी सेवकाई को देखें, अरे ये बहन प्रार्थना करती है, परमेश्वर काम करता है, ओ सच में परमेश्वर का आत्मा इसके द्वारा काम करता है, सच में परमेश्वर का आत्मा इस व्यक्ति के द्वारा बात करता है, सच में परमेश्वर हमसे बोलता है, सच में परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ये सारी चीजें जब आपके जीवन में लोग देखेंगे ना, और इसी को उत्तम रहना बोल रहे हैं कि संसार के सामने, मनुष्यों के सामने अपने अपने चाल चलन को उत्तम रखो। तो इस तरीके से जब आप सेवकाई में रहते हैं, तो जब आप सेवकाई कर रहे हैं ना, तो लोग देख करके आपकी सेवकाई के द्वारा, आपके प्रचार के द्वारा, आपके टीचिंग के द्वारा, आपके लीडिंग के द्वारा क्या करना चाहिए, आपके परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। बोलेंगे ना, क्या करनी चाहिए, आपके परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आप चाहे आराधना करो, जब आप आराधना कर रहे हैं ना, आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने लगे लोग, आप खुद नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि आराधना टीम वर्शिप करती है, आराधना करती है, प्रेजेंट वर्शिप में भी चला स्तुति करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जो सामने लोग रहते हैं उन लोग स्तुति नहीं कर पाते। जाग रहे हैं? एक आराधक का काम आराधना करना नहीं होता, आराधना करवाना होता है। बहुत बार हम लोग माइक के चक्कर में और रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में बहुत बार ये भूल जाते हैं कि हमारा मकसद क्या है। हमें आराधना करना नहीं है, परंतु हमें आराधना करवाना है। अगर हम प्रेजेंट वर्शिप में हैं, हमें सामने वाले लोगों को भी प्रेजेंट वर्शिप कराना है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए हैं गाते गाते, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सामने वाले को क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के आना है। कलीसिया में अगर आराधना हो रहा है, क्रूसेड कन्वेंशन में अगर आराधना हो रहा है, तो ये हमारा कार्य है, हमारी जिम्मेदारी कि हम उनको आराधना के माहौल में कनेक्ट कर दें। आप कनेक्ट हो जाओ इतना काफी नहीं है, आप पवित्र आत्मा से भर जाओ इतना काफी नहीं है, आपको वचन समझ में आ जाए इतना काफी नहीं है, आपको सामने वाले को ठीक रीति से समझाना पड़ेगा। जाग रहे? तब जाकर के आपके साथ साथ वो भी परमेश्वर की महिमा करने पाएगा। यहां पर यीशु मसीह ने जब चंगाई सेवा कर रहे हैं, चंगाई सेवा के दौरान उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसी चंगाई करी, मैं पिता, मैं इस अधिकार को लेता हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे अधिकार, और वो बोला उठ खड़े हो जा। और जैसे ही ये सब चीज हुआ, क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा करने लगे। याद रखिए, आप कोई भी काम करें, आपकी महिमा और आपकी ग्लोरी नहीं होनी चाहिए, आपके परमेश्वर की ग्लोरी होनी चाहिए। इसको कहते हैं उत्तम चाल चलन। सेवकाई के क्षेत्र में उत्तम चाल चलन किसको कहते हैं, इस वचन के आधार पर। एक उत्तम सेवकाई कैसी है, एक उत्तम सेवक कैसे कहला सकते हैं, जब आपके काम करने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। अगर आपके सेवा करने के द्वारा, आपके काम करने के द्वारा अगर खुद को महिमा मिल रही है, उस सेवक को महिमा मिल रही है, उस सेवक का नाम ऊंचा किया जा रहा है, तो यहां पर उत्तम चाल चलन नहीं कहलाएगा। जाग रहे हैं? उत्तम चाल चलन किसे कहते हैं कि आपके काम करने के द्वारा, आपके सेवकाई देने के द्वारा परमेश्वर की जब लोग महिमा करने लगे, इसको उत्तम सेवकाई बोला जाता है, इसको उत्तम सेवक बोला जाता है, इसको उत्तम मिनिस्ट्री बोली जाती है, इसको उत्तम कार्य बोला जाता है, जो कार्य परमेश्वर ने आपको दे करके रखा है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक। और एक दो वचन को देखेंगे क्या? हाँ, जल्दी से मेरे साथ में निकालेंगे। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन। क्या देख रहे हैं? मनुष्यों के सामने अपना अपना चाल चलन क्या करो, शुद्ध रखो। क्या रखो? उत्तम रखो, उत्तम बनाए रखो। ठीक है, तो उत्तम कैसे कहलाता है? जब आपके कामों से, जब आपके कार्यों से किसको महिमा मिलती है? परमेश्वर। हाँ, बिल्कुल सही। जब आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलने लगे ना, तो समझ जाइए, क्या समझ जाइए कि आप कौन से, आप क्या कर रहे हैं, आपका जीवन, आपकी सेवकाई उत्तम है। ठीक है,
आपकी सेविकाई एक उत्तम सेविकाई है। जब आप सेविकाई करें, आराधना की सेविकाई, प्रार्थना की सेविकाई, हीलिंग मिनिस्ट्री की सेविकाई, भविष्यवक्ताई सेविकाई, चर्च सेविकाई, कोई भी सेविकाई आप कर रहे हो, अगर उस सेविकाई को करने के बाद अगर परमेश्वर को महिमा मिल रही है तो ये एक उत्तम चाल चलन है, ये एक उत्तम सेविकाई है। ठीक दूसरी चीज हम देखेंगे कि और कैसे और किस क्षेत्र में हमें उत्तम कहलाना है और क्यों कहलाना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने। यहां पर भी लिखा है कि निष्कलंक बने रहना है। ठीक है, मतलब जिसमें कलंक ना हो ऐसा व्यक्ति बनना है। ठीक है, क्यों बनना है ये तो हमने वहां पर भी देखा। कहां पर देखा? पहला पत्रस में देखा, और उसी को समझने के लिए हम यहां पर आए हैं दूसरे बिंदु में। हाँ, निष्कलंक के आगे पढ़ेंगे। निष्कलंक संतान बने रहो जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के वापस जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। ठीक है, अब थोड़ी देर मैं पढ़ूंगा ना। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों की नाई। क्यों आपको टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर ने रखा है, और क्यों आपको अपने चाल चलन को उत्तम रखना है। ठीक है, और ऐसे लोगों के बीच में क्यों उत्तम रखना है? क्योंकि बाइबल बताती क्यों निष्कलंक रखना है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना, निष्कलंक का मतलब होता है आप अच्छा भला सेवकाई कर रहे हैं, आप अच्छे बड़ी आराधना कर रहे हैं, आप अच्छे भले चर्च चला रहे हैं, आप जो भी सेवकाई में हैं, उस सेवकाई में बहुत बार ऐसा होता है कोई एक ऐसा काम या कोई एक ऐसी बुराई या कोई एक ऐसा गलती या कोई ऐसा एक पाप हो जाता है, जिस गलती जिस पाप की वजह से आपका पूरा का पूरा अच्छा जो आचरण रहता है, अच्छा जो चाल चलन रहता है, उस अच्छे चाल चलन और उस अच्छी सेवकाई पर एक कलंक लग जाता है, एक दाग लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर दाऊद सब तरफ से परफेक्ट था, दाऊद के जीवन को अगर हम देखेंगे, दाऊद ने सब कुछ अच्छा किया, परमेश्वर को महिमा दिया, परमेश्वर के लिए दीवाना था, बहुत दीवानगी थी उसके अंदर। ठीक है, अच्छी आराधना करता था, जब बजाता था अच्छा बजाता भी था, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी थी, प्रचार भी करता था, परमेश्वर को महिमा भी देता था, राज्य जीतता भी था, मतलब लोगों को जीतता भी था, आत्माओं को भी बचाता था, परमेश्वर के काम को भी बढ़ा रहा था, सब कुछ परफेक्ट कर रहा था। लेकिन एक गलती एक स्त्री के प्रति, एक गलती उसके पूरे सेवकाई पर क्या कर दी? कलंक लगा दी। परमेश्वर ने उसको मंदिर बनाने के योग्य नहीं ठहराया। जागरे, मूसा 22 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर के निकला। एक गलती कौन सी गलती थी मूसा की कि वो वाचा के वहां पर नहीं जा पाया? परमेश्वर ने बोला चट्टान में क्या कर, लाठी को मार, वो क्या होगा? पानी निकालेगी। उसने मारा, निकला पानी। दोबारा कुछ दिन बाद फिर लगती है प्यास। परमेश्वर बोलता है इस बार लाठी नहीं मारना रे बाबा, इस बार बात करना, उससे बोलना ये चट्टान पानी देना, प्यास लगी है। अरे मूसा बोलता है क्या यार, पिछली बार तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ये लाठी को मार दिया था, टपाक से पानी आने लगा था चट्टान से। ठीक है कि नहीं? एक गलती क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला क्या कर, बात करना, बोलना उससे, ए चट्टान पानी दो ना। ठीक है कि नहीं? वहां मूसा गया, उसने आओ देखा ना ताओ, दोबारा फिर मार दिया। परमेश्वर ने बोला नहीं, ये तेरी एक गलती है जो तेरे सेवकाई पर क्या कर देती है? कलंक लगा देती है, एक दाग लगा देती है। बहुत बार हमारे जीवनों में भी हम अच्छी सेवा करते रहते हैं, अच्छा फेलोशिप करते रहते हैं, अच्छी संगति करते रहते हैं, लेकिन बहुत बार जाने अनजाने हम जानबूझ करके भी ये जो गलतियां हुई, ये जानबूझ करके हुई। दाऊद वाली जो गलती हुई, दाऊद वाला जो कलंक लगा वो जानबूझ के लगा। मूसा वाला जो कलंक लगा ये भी जानबूझ करके लगा गया। परमेश्वर ने साफ शब्दों में बोला था मूसा लाठी नहीं, लेकिन क्या करना? बात करना, इस बार बात करना। मूसा ने सिर्फ उस चट्टान पे लाठी नहीं मारा। जाग रहे? पहली बार जब लाठी मारा गया ना, वो चट्टान कौन थी? बाइबल बताती 1 कुरिन्थी किताब में, वह चट्टान जिससे तुम पीते थे वो मसीह था।
जाग रहे हैं? मतलब एक बार यीशु मसीह को उसने मार दिया, एक ही बार हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया ना, आपके पापों के लिए एक ही बार मारा गया ना, दोबारा नहीं मरा। जाग रहे हैं? दोबारा नहीं मरा, दोबारा वो जिंदा ही उठा लिया गया और अब दोबारा उसी देह में आएगा, जिस दशा में गया उसी दशा में वो आएगा। मतलब एक बार परमेश्वर ने मूसा के लिए, लोगों के लिए जब लाठी को मारा गया ना चट्टान पे, मतलब यीशु मसीह को मारा गया। अब दोबारा परमेश्वर ने क्या बोला, देख अब मारना नहीं, एक बार मार चुका तू। किसको? मेरे बेटे को। किसको? यीशु मसीह को। दोबारा नहीं मारना, दोबारा बात करना, मतलब दोबारा मांगना उससे। जाग रहे? दोबारा बात करने का मतलब दोबारा मांगना, वो देगा पानी। ठीक है? दोबारा गया चट्टान के बारे, कौन बात करे, यहां तो किसी की शक्ल नहीं दिख रही, फटाक से मार दिया। मतलब दोबारा यीशु मसीह को मारा और ये गलती उसकी सेवकाई में कलंक लगा दिया। जाग रहे? हम सब जानते हैं शिमशोन को, अच्छा था, नाजीर था, सब अच्छी चीजें लिखी उसके विषय में, बचपन से एकदम ट्रेंड था, बचपन से कोई गलत काम नहीं किया। एक गलती उसकी सेवकाई पर कलंक लगा दी। आज उसके प्रचार को कौन करते हैं? कब करते हैं? जब जवानों को उदाहरण देना रहता है, जब जवानों को कुछ सिखाना रहता है। आज कब उसका नाम सामने आता है? कब उसकी टीचिंग सामने आती है? कब उसका जीवन सामने आता है? जब हमें जवानों को सिखाना पड़ता है, जब हमें जवान बहनों को सिखाना पड़ता है, जवान भाइयों को सिखाना पड़ता है, यूथ में जब मीटिंग लेते हैं, तब उसके जीवन को सामने लेकर के आते हैं। जाग रहे हैं? तब उसके जीवन की स्टोरियों को सामने लेकर के आते हैं। जाग रहे हैं? एक गलती, सावधान। परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आपकी सेवकाई में एक कलंक भी नहीं देखना चाहता। हो सकता है इससे पहले लग गया होगा, लेकिन प्रेज गॉड, आज की सभा समाप्त होने से पहले वो कलंक भी परमेश्वर अपने लहू के द्वारा दूर करेगा। बट अगर आप तैयार हैं अपने जीवन से निर्णय लेने के लिए कि नहीं, आज के बाद मैं अपने जीवन, अपने सेवकाई में एक कलंक भी नहीं लगने दूंगा। वापस पढ़ेंगे, निष्कलंक के आगे, निष्कलंक संतान बने रहो। आगे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए, जो लोगों को जीवन दे। मरे हुए लोग हैं, जाग रहे हैं? अब इस सांस खत्म होने वाले मरे हुए नहीं, आत्मा में मरे हुए लोग, कब्रिस्तान में गड़े हुए, दफने हुए लोग, मरे वाले लोग की बात नहीं कर रहा है, परंतु कौन से वाले लोग? जीवित लोग हैं लेकिन आत्मा में मरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मुर्दों में तो जीवन डालता ही डालता है, लाजर के समान, लेकिन जीवन लोगों के में भी आत्मा को जिलाता है। कब्र के अंदर भी मरे हुए लोग हैं, उनको भी जीवन देता है, और साथ ही साथ किन लोगों को जीवन देता है? जो आत्मा में मर चुके हैं, आदम और हव्वा के समान। हाँ ठीक, जीवन का वचन लिए हुए जगत में यानी कि इस संसार में, और हमारा जो शीर्षक है वो यही है कि इस जगत में, इस संसार में मनुष्यों के सामने अपना अपना चाल चलन उत्तम रखो। तो कब उत्तम रख पाते हैं, कैसे उत्तम रख पाते हैं, उस बात को हम देख रहे हैं। ठीक, जगत में जलते दीपकों के समान, जलते दीपकों के समान। आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के बेटे और बेटियां घूम रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, जो कि जीवित वचन है, लेकिन बुझे हुए दीपक के समान। वापस, बहुत सारे सेवक हैं इस संसार में, बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के काम को कर रहे हैं, लेकिन बुझे हुए दीपक के समान। भैया बुझा हुआ दीपक किसे कहते हैं? यहां तो लिखा है जलता हुआ दीपक। आपको मालूम है बुझा हुआ सेवक किसे कहते हैं? बुझा हुआ सेवक, बुझी हुई सेविकाई उसे कहते हैं जो किसी को रोशन नहीं कर रहा है। एक बुझा हुआ दीपक को अगर आप देखेंगे, बुझा हुआ दीपक जो होता है वो कभी किसी के घर में उजियाले का काम नहीं कर सकता। आपके घर में लाइट है और लाइट चली गई, लाइट रहती ना, अचानक लाइट बंद हो जाती है तो लाइट चली जाती है। कुछ लोग बोलते हैं गोल हो गई। अब गोल हो गई या तिरछी हो गई, अपन उसको बोलेंगे लाइट नहीं है वहां पे। जाग रहे? अब वहां पर दीपक रखा है, उसमें क्या है? तेल भी है, बाती भी है, लेकिन प्रकाश नहीं है। क्या वो उस घर में प्रकाश को लेकर के आ पाएगा? उस घर की आवश्यकता, अभी उजाला है, क्या वो उजाले को ला पाएगा? नहीं। कब तक लेकर के नहीं आ पाएगा? जब तक उसमें प्रकाश नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार लोगों के पास वचन है,
200-250 रुपए में सब वचन खरीद लेते हैं, 300 रुपए में वचन खरीद, लेकिन वचन काफी नहीं है। वो जीवन का वचन है। क्या लिखा है? जीवन का वचन लिए हुए फिर रहे हैं। जीवन का वचन साथ में हाथ में है, लेकिन वो जीवन का वचन कैसा है? बुझा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना प्रकाश के है। बिना प्रकाश के है। जहां पर वचन तो है, प्रकाशन नहीं है। जिस सेवक के पास वचन है, सिर्फ वचन है, सिर्फ 4 बिंदु है, सिर्फ 5 बिंदु है, सिर्फ 3 बिंदु है, जाग रहे, वो सेवक तो है, वचन तो है, सब कुछ है, लेकिन बुझा हुआ, एक बुझे हुए दीपक के समान है। प्रेज गॉड की परमेश्वर का आत्मा हमको प्रतिदिन क्या करता है? एक भेद, एक प्रकाशन को देता है। हो सकता है 1 घंटा या 1.5 घंटा हम प्रकाशन को नहीं सीखते होंगे, लेकिन कोई एक प्रकाशन भी अगर हम प्रतिदिन सीख रहे हैं तो ये हमारे जीवन में एक प्रकाश को लेकर के आएगा, हमारे जीवन में एक आशा को लेकर के आएगा, हमारे जीवन में एक विश्वास को लेकर के आएगा। अगर आपका विश्वास अंधकार में जा रहा है, वो आपके विश्वास में एक प्रकाश को लेकर के आ जाएगा। जैसे एक घर में एक दिया प्रकाश को लेकर के आता है ना, वैसे ही अगर आप सोच में कहीं अंधेरे को देख रहे होंगे, प्रकाशन जो होता है, वचन का जो प्रकाशन होता है ना, वो क्या करता है? प्रकाश को लेकर के आ जाता है। ठीक है। और ये प्रकाश आज अगर एक व्यक्ति का जीवन, किसी व्यक्ति में, आप मान लीजिए किसी परिवार में जा रहे हैं, या आपके द्वारा कोई संदेश को सुन रहा है, या आपसे कोई जुड़ा हुआ है। कलीसियाओं में अधिकतर आप देखते होंगे, कलीसियाओं में, कलीसिया के विश्वासी जो लोग गढ़ रहते हैं, वो अपने पास्टर से जुड़े हुए रहते हैं, वो उस कलीसिया से जुड़े रहते हैं, वो उस ग्रुप से जुड़े रहते हैं, वो उस झुंड से जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करें, आपके जुड़े रहने के बावजूद भी अगर आप फलवंत नहीं हो रहे हैं, वापस अगर आपके किसी कलीसिया, किसी दरबार से जुड़े रहने के बाद भी अगर आपका आत्मिक स्तर नहीं बढ़ रहा है, आपका आत्मिक लेवल नहीं बढ़ रहा है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आप जहां थे वहीं पर हैं, आज भी आप साल भर पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले भी आप आर्थिक स्थिति में संघर्ष करते थे, आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं। पहले भी आपका जीवन अंधकार में था, आज भी अंधकार में है। पहले भी आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते थे, आज भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जाग रहे हैं? सावधान, आप बुझे हुए दीपक से प्रकाश की अपेक्षा नहीं कर सकते। मैं किसी कलीसिया के विरोध में नहीं, मैं किसी लीडर के विरोध में नहीं हूं, मैं बस आप तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि आज अपने आप को चेक करें कि क्या आप खुद लोगों को प्रकाश दे पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक सेवक हैं। और आने वाले दिन में अगर आप सेवक नहीं हैं, तो आने वाले दिन में जब आप एक सेवक के रूप में खड़े होंगे, तो आपको अपने मानसिकता ये बना करके रखनी पड़ेगी कि नहीं, मैं एक सेवक हूं और मैं एक जलता हुआ दीपक कहलाने पाऊं, मैं एक लोगों को प्रकाश देने वाला सेवक बनने पाऊं। मैं ऐसा सेवक ना बनने पाऊं कि मैं जा रहा हूं, मीटिंग ले रहा हूं, सभा ले रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, चंगाइयां हो रही, लेकिन मैं किसी के जीवन में प्रकाश को नहीं लेकर के आ पा रहा हूं। अपने अपने चाल चलन को उत्तम रखना है ना, तो उत्तमता की दूसरी बात यह है, पहला हमने देखा, क्या देखा? पहला हमने कि लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। दूसरा बिंदु हमने क्या देखा? दूसरा बिंदु जो हम देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? लोगों के जीवन में प्रकाश आने पाए। अगर हम उत्तमता की बात कर रहे हैं कि हमको चाल चलन उत्तम रखना है, तो पहला उत्तम वो है कि जब आप काम करेंगे, जब आप सेवा करेंगे, लोग परमेश्वर से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लोग परमेश्वर से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लोग परमेश्वर की ओर बढ़ने लगेंगे। ये उत्तम है, ये है वो उत्तम चाल चलन। अच्छी सेवा होगी, अच्छा आराधना होगी, अच्छा सब मीटिंग हो गया, अच्छा खाना पीना हो गया, ये उत्तमता नहीं है। उत्तमता ये है कि आपके उस काम के द्वारा लोग परमेश्वर से जुड़ जाएं। दूसरी उत्तमता हम ये देख रहे हैं कि आपके जाने से, आपके बोलने से, आपके बातचीत करने से, आपके हाथ मिलाने से क्या हो जाए? एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आ जाए, उन्नति आ जाए, बढ़ोतरी आ जाए। हाथ मिलाने से मुझे एक चीज दिख रही है। एक बार एक भाई मुझे जबलपुर में मिला और उसके शरीर में, उसके सीने का ऑपरेशन हुआ था और उसका मानसिक रीति से भी वो ठीक नहीं था। विश्वासी भाई, सेवक, और वो एक जगह मुझको मिला और मैं देख करके, मैं काम में था और पूरे फटे अटे कपड़े पहना था मैंने और पूरे भिड़ाने कपड़े थे मेरे, और मैंने उस भाई को देखा, अरे ये तो अच्छा लीडर है, अच्छा वर्शिपर है, अच्छा गाता, यहां पर क्या कर रहा है? मैं गाड़ी को किनारे लगाया, मैं उसके पास गया और मैंने बोला, भाई प्रेज द लॉर्ड, यीशु जिंदा है। मैंने, भाई क्या हो गया? बोलता है, भैया जब से ऑपरेशन हुआ है तब से बिल्कुल मन काम नहीं कर रहा, काम में जाऊं, ये करूं, आराधना करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
मैंने अपना हाथ को बढ़ाया, मैंने नहीं देखा मेरा हाथ गंदा है, मैंने उसको हाथ मिलाया, मैंने कहा भैया प्रेज द लॉर्ड, यीशु जिंदा है। और जैसे ही मैंने उसको ये बोला कि उसने मेरे से हाथ मिलाया, और जैसे उसका हाथ मेरे हाथ में आया, मेरा हाथ उसके में गया, और मैंने बोला भाई यीशु जिंदा है। और जैसे ही हम लोग ने यीशु जिंदा बोल करके मैंने उसके गले लगा, उससे हाथ मिलाया, उसी क्षण से उसकी सारी बीमारी, सारा जो सीने का प्रॉब्लम था वो समाप्त हो गया, और उसका माइंड उसी समय काम करना शुरू कर दिया। Hallelujah. जाग रहे हैं? Yes. बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार सभाओं में जब बोला जाता है यीशु जिंदा है, लोग मैनिफेस्ट होकर के निकलने लगते हैं। जाग रहे हैं? लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं मैनिफेस्ट होकर के निकलने लगती हैं। मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं? ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं बैठ रहे हैं, हम कहीं उठ रहे हैं, हम अगर किसी से मिल रहे हैं, अगर हम कहीं प्रचार के लिए जा रहे हैं, सेवकाई के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर प्रकाश आना है। वचन है उनके पास, वचनों का प्रकाश आना है, और वो प्रकाश नजर आएगा। और इसको बोला जाता है उत्तमता, कि अपने अपने चाल चलन को उत्तम बना रखो संसार के सामने। समझ पा रहे हैं इस चीज को? Yes. आपको अपने चाल चलन को उत्तम बना रखना है। पहला, हमने जिस बात को देखा, किसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है, आपका सेवकाई उत्तम है, आप एक उत्तम सेवक हैं। दूसरा, अगर आपके द्वारा लोगों के जीवन में प्रकाश आ रहा है, बीमारी भाग रही है, निराश हैं, हर्षित हो जा रहे हैं, आप एक उत्तम सेवकाई कर रहे हैं। जाग रहे हैं? और उत्तमता के बाद कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे पहला 15 का, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक, जिसमें कोई कलंक नहीं है। जाग रहे हैं? जब आपके द्वारा लोग प्रकाशित होना शुरू हो जाएं, जब आपके द्वारा लोग आशीष को पाना शुरू हो जाएं, जाग रहे हैं, समझ जाइए आप परमेश्वर की एक निष्कलंक संतान बन रहे हैं। Amen. समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? जल्दी तीसरे बिंदु को देखेंगे क्या? Yes. हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे। Yes. हाँ, तीसरे बिंदु को हम देखेंगे जल्दी से। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 8 वचन। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 8 वचन को हम पढ़ेंगे। ठीक है? और ऐसी खराई पाई जाए हाँ, कि कोई उससे बुरा ना कर सके। एक वचन ऊपर से पढ़ देंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। यानी कि 7 और 8 वचन को पढ़ देंगे हम। हाँ, सब बातों में तीसरा बिंदु किस विषय के लिए? कि अपने अपने चाल चलन को उत्तम रखना। तो पहली उत्तमता हमने देखा कि परमेश्वर को ग्लोरी मिलनी चाहिए, मतलब आप एक उत्तम सेवक हैं। दूसरा हमने क्या देखा? आपके जीवन से लोगों तक प्रकाश पहुंचना चाहिए। वचन नहीं, वचन का प्रकाशन पहुंच रहा है, आप एक उत्तम सेवकाई में हैं। ठीक है? आप निष्कलंक सेवक बन रहे, ये एक उत्तमता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, तीसरा कदम, तीसरा बिंदु। हाँ, जल्दी 7 और 8 मैं पढ़ देता हूं। सब बातों में, बस रुक जाएंगे। सब बातों में, एक बात नहीं, 2 बात नहीं, काम का नहीं, सेवकाई का नहीं, बिजनेस का नहीं, लेकिन सब बातों में क्या करना है? सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाना है, बुरे काम का नमूना नहीं बनाना है। हम देख रहे हैं ना, हमारा चाल चलन उत्तम होना चाहिए, उत्तम बनाए रखना है। तो आपको एक क्षेत्र में नहीं बना करके रखना है, एक क्षेत्र में बना करके नहीं रखना है, सब क्षेत्र में अपने भले कामों का क्या करना है? अपने आप को एक नमूना बनाना है। अगर कोई भलाई की मिसाल देना, आपकी मिसाल देना चाहिए, है ना? आपकी मिसाल देना चाहिए। कल हमारे घर में एक बहन को आना था लेकिन नहीं आ पाई। जाग रहे हैं? नहीं आ पाई। तो स्वाति किचन में खड़े खड़े जब कल खाना पीना बन रहा था सब लोगों के लिए, तो कल वहां पर उस बहन को याद किया जा रहा था, फोन लगाया जा रहा था, अरे बहन कहां पहुंची, आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, क्यों? अरे नहीं, वो बहन अच्छा काम करती है, अरे नहीं वो बहन अच्छा है, वो बहुत मदद करती है। ठीक है, उस बहन को होना था। जाग रहे हैं? बार बार उस बहन की याद आ रही। क्यों याद आ रही? क्योंकि वो काम करने में क्या है? निपुण है। और कौन सा काम? बुरा काम करने में नहीं, भला काम करने में। कौन सा काम करने में? गलत काम करने में नहीं, परंतु भला काम करने में। अगर हमारे घर में कुछ मेहमान है, कुछ मीटिंग्स है, कुछ अगर ऐसा है, और अगर उस समय कोई भलाई कर सकता है, तो अगर उस समय उसको याद किया जा रहा है, इसका मतलब वो कहां है? उसने अपने आप को अपने जीवन में भले कामों को करने के लिए तैयार करके रखा है। अगर कोई ऐसे अवसर पर आपको याद कर रहा है, इसका मतलब आपने भले कामों के लिए अपने आप को तैयार करके रखा है, अपने जीवन को।
समझ पा रहे हैं? यस। हाँ, बार बार सौती फोन लगा रही, बहन कहां पहुंची? बहन बोल रही नहीं मैं तो नहीं आ पा रही हूं। जाग रहे? ठीक है कि नहीं? हाँ, ऐसा भी होता है, भले काम के लिए करने के लिए अपने आप को तैयार रखे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, शैतान नहीं चाहता आप भला काम करो। जाग रहे? ठीक, वापस अपने आप को भले कामों का नमूना, जैसे उस बहन ने अपने आप को क्या किया, एक नमूना बना करके रखा। ऐसे ही भाई लोग भी बहुत सारे क्षेत्र में जब किसी भले काम के लिए आपका मिसाल दिया जा रहा, नहीं, अगर वो होता तो सब काम छोड़ के आज प्रभु के भवन में होता। अगर वो भाई होता ना तो सब प्रोग्राम कैंसिल करके वो परमेश्वर के इस काम में आगे आ जाता। हाँ, बहुत बार अगर आपके लिए बोला जा रहा है, अरे यीशु नबी या कुछ भी हो, अगर परमेश्वर काम है वो किसी की परवाह नहीं करते। समझ में आ रहा है? आपने अपने आप को भले कामों के लिए एक नमूना, क्या लिखा है, एक नमूना बना करके रखा है, एक मिसाल बना करके रखा है। जाग रहे हैं? बुरे काम के लिए नहीं, लेकिन भलाई का जब काम है लोग आपकी मिसाल देने चाहिए, नहीं इस काम को कर। अरे वो नहीं देखता भाई अपने कपड़ों को, वो नहीं देखता भाई समय को, वो नहीं देखता कौन है, वो बस परमेश्वरी काम से मतलब रखता है। जाग रहे हैं? हाँ, अपने अपने भले कामों का नमूना बना। हाँ, तेरे उपदेश में सफाई, तेरे उपदेश में क्या होनी चाहिए? सफाई। सफाई का मतलब क्या है? सफाई और गंभीरता, क्या लिखा है? सफाई पाई जाए, गंभीरता पाई जाए। जब भी आप प्रचार के लिए खड़े होते हैं, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीषों को बांटें, विशेषकर जिनके ऊपर टीचिंग एनाइंटिंग। वैसे भी टीचिंग एनाइंटिंग जो है वो हर किसी के ऊपर नहीं रहती, बहुत कम उपदेशक और शिक्षक पाए जाते हैं, लेकिन सुसमाचार की सेवकाई हम और आप सब कर सकते हैं। और अगर उस समय भी कर रहे हो ना तो बहुत सावधानी के साथ, मतलब आपका जो उपदेश है, आपकी जो टीचिंग है, आपका जो प्रचार है, वो प्रचार में क्या पाई जाए? सफाई पाई जाए, एक शुद्धता पाई जाए और गंभीरता पाई जाए। बहुत बार लोग गंभीर विषय की बात करते रहते हैं, गंभीर विषय को छेड़ते रहते हैं, लेकिन खुद ही गंभीर नहीं रहते उसके प्रति, उस काम के प्रति। इसीलिए सावधान। और उसके आगे 8 वचन, और ऐसी खराई पाई जाए। किसमें खराई पाई जाए? आपके संदेश में। आने वाले दिनों में जो लोग सुसमाचार को लेकर के जाने वाले हैं, संदेश को प्रचार करने वाले हैं, हाउस चर्च में और छोटे छोटे चर्चों में, बड़े बड़े चर्चों में, बड़ी बड़ी सभा में, जब आप क्या करने जा रहे हैं? काम करने जा रहे हैं, सुसमाचार का काम करने जा रहे हैं, सुसमाचार प्रचार का काम करने जा रहे हैं, जब इस काम को फैलाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा उस उपदेश में सफाई पाई जाए, गंभीरता पाई जाए और खराई भी पाई जाए। खराई का मतलब होता है आप खुद उसमें खरे निकलने चाहिए। ठीक है? और बढ़ेंगे उसके आगे। सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, कि कोई उसे हाँ, बुरा ना कह सके। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब आप प्रचार करो ना, जब आप टीच करो, कोई भी उसके विरोध में, कोई भी उसके अनुसार उस वचन को काट ना पाने पाए या उसके विरोध में उसको बुरा ना कहने पाए। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्या लिखा हुआ है? कोई भी तेरे सुसमाचार को बुरा ना कहने पाए, कोई भी तेरी टीचिंग को बुरा ना कहने पाए, कोई भी तेरी शिक्षा को बुरा ना कहने पाए। समझ पा रहे हैं? सके आपके प्रचार, आपको ऐसे प्रचार करना, ऐसी टीचिंग देना है कि कोई उसमें नेगेटिव पॉइंट को ढूंढ ना पाए। तभी के लिए परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग क्या करते हैं? वचन को तैयार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद आप लोगों के बीच में आते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? और एक वचन को 10-10 बार देखेंगे कि इसमें कहीं से कोई ऐसी चीज तो नहीं है, गलत तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा, ये सब अध्ययन करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अपने बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सीधे ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। डायरेक्ट कुछ बातें ऐसी हैं जो सीधा स्वर्ग से आप तक पहुंचती हैं। जाग रहे हैं? वो किसी अध्ययन और किसी नोटबुक के उसमें नहीं रहते, परंतु वो डायरेक्ट स्वर्ग से जुड़े रहते हैं और डायरेक्ट परमेश्वर उन भेदों को, उन प्रकाशनों को खोलता जाता है। हम जितना गहराई में जाएंगे उतने गहराई में परमेश्वर अपनी बातों को, परमेश्वर अपने वचनों को हमारे सामने लेकर के आता जाएगा। ठीक, कोई उसको बुरा ना कह सके। उसके आगे, जिससे हाँ, विरोधी लोग हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पा करके लज्जित हो। अगर आपके सुसमाचार के प्रचार के द्वारा, अगर आपके सुसमाचार की सेवकाई के द्वारा, अगर आपकी टीचिंग के द्वारा कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, और अगर शत्रु लोग भी ढूंढ रहे, अरे यार कौन सा ऐसा नेगेटिव बिंदु बोल दे ये कि मैं इसका विरोध करूं। अब आपने तो अपने सुसमाचार में कोई विरोध में बातें बोला ही नहीं, तो सामने वाला क्या हुआ? उसको मौका नहीं मिला, और उसको मौका नहीं मिला तो उसके प्लान क्या हो गया? उसके प्लान की धज्जियां उड़ गई, उसका जो प्लान था, योजना थी, सब फेल हो गया, यानी कि वो लज्जित हो गया। हाँ, उनकी सारी प्लानिंग धरी रह गई और क्या हुआ? आखिर लज्जित हो गए।
और क्या करने लगे, आखिर परमेश्वर की महिमा करने लगे। समझ में आ रहा है? ऐसी बहुत सारी जगहों पर है। बाइबल बताती है हमको आत्मा में बहना नहीं है, परंतु हमारी आत्मा हमारे वश में होना चाहिए। हम जितना चाहें उसमें डूब सकते हैं, जितना चाहें हम उस डूबने से बाहर आ सकते हैं। डूबने का मतलब जितनी गहराई में हम जाना चाहें उतनी गहराई में हम जा सकते हैं, और जितनी गहराई तक हमें नहीं जाना उतनी गहराई तक हम नहीं जा सकते। हमें हमारे शब्दों पर, हमें हमारे जबान पर लगाम लगाना आना चाहिए। जाग रहे हैं? आप सेवक हैं, आप टीचर हैं, आप टीचर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहें और अपने आत्मा में, भक्ति में, बहुत बार भक्ति में और भक्ति के भाव में बह करके लोग बड़े बड़े किसी के विरोध में नेगेटिव बोल देते हैं। नहीं, तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको इसको माला नहीं चढ़ाना, तुमको इसको माला नहीं चढ़ाना, तुमको इसके सामने अगरबत्ती नहीं लगाना, वो नहीं करना। ये सब बोलने की, ये सब अगर एक व्यक्ति बोल रहा है ना, वो नेगेटिव है। उसके वचन में, उसके प्रचार में क्या कर दिया जाएगा? कलंक नहीं, यहां पर क्या लिखा? बुरा कह दिया जाएगा। तुम किसी को कैसे किसी की धार्मिकता को ठेस पहुंचा सकते हो? ऐसे किसी भी शब्द का उपयोग आपको और हमको नहीं करना है। जब आप आने वाले दिनों में सेवकाई में खड़े होंगे, सेवकाई के फील्ड में खड़े होंगे, तभी के लिए मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूं कि आप लोग जितने मेरे आसपास जुड़े हैं, आप लोग उपदेश मत दो, आप लोग क्या करो? आप लोग शिक्षा मत दो, आप लोग टीचिंग मत दो, आप लोग ब्लेसिंग के वचन को बांटो, सुसमाचार को बांटो, प्रेम के संदेश को बांटो, अनुग्रह के संदेश को बांटो, दया के, क्षमा के, माफी के, अनुग्रह के, शांति के, इन संदेशों को बांटो। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो एक व्यक्ति अपने आप को संसार से, अपने चाल चलन को कैसे उत्तम रख पाता है? जब उसका जीवन लोगों, जब उसके प्रचार में खराई पाई जाती है, जब शत्रु बैठे हैं विरोध करने के लिए, शत्रु हैं सामने वाले का विरोध करने के लिए, लेकिन क्या हो गया? उनके शस्त्र, उनके मुख बंद के बंद, खुले के खुले रह गए। यहां पर यही हो रहा है। कोई खराई, सब खराई से हो रहा है, कोई भी गलत पाया नहीं जा रहा है, कोई भी सब चीज सफाई है, खराई पे है, गंभीरता है, सब कुछ है, कोई भी बुराई है ही नहीं। और जब बुराई नहीं है तो शत्रु लोग क्या कर रहे हैं? शत्रु वाला पढ़ेंगे तब शत्रु लोग क्या किए? विरोधी लोग, शत्रु लोग कोई दोष ना लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो गए। जाग रहे? हाँ, एक उत्तम चाल चलन वो होता है कि शत्रु लोग भी शस्त्र लेके खड़े हैं, तलवार लेके खड़े हैं, प्लान करके रखे हैं, लेकिन उसके बीच में भी आप क्या कर रहे हैं? अगर सुसमाचार ठीक रीति से बता पा रहे हैं, ये एक उत्तम सेवक, एक उत्तम सुसमाचार की, उत्तम चाल चलन की पहचान है। जाग रहे? हाँ, इसी को कहा जाता है उत्तम चाल चलन। इस संसार में आपको उत्तम चाल चलन रखना है। जाग रहे हैं? एक आध आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे। क्या करेंगे ना? पहला पत्रस की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 16 वचन। आप पन्ना पलटाएंगे तो आपको मिल जाएगा जल्दी से। बस इस वचन को पढ़ के, 3रा अध्याय, उसका 16 वचन। यस, पढ़ेंगे। और विवेक भी, ठीक है, हमको अपनी सेवकाई में अपने चाल चलन को शुद्ध रखना है। दूसरा हमने क्या देखा? हाँ, दूसरा हमने क्या देखा? तीसरा हमने क्या देखा? और चौथा और अंतिम हम क्या देख रहे हैं? ठीक है, आपको बताना चाहिए फटाफट। ठीक, लेकिन अभी 16 पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, पहला पत्रस 16 वचन पढ़ेंगे सीधे। और विवेक भी, हाँ, शुद्ध रखो। क्या रखो? शुद्ध रखो। हाँ, आपको अपने चाल चलन के साथ साथ आपका जो विवेक भी चल रहा है ना, बहुत बार विवेक चलता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन अभी आपको मालूम है सबसे ज्यादा अगर कोई चलता है तो आपका विवेक ही है। आपके पैर की लिमिट है, आपके हाथ की लिमिट है, आपके पूरे शरीर की एक लिमिट है। रात में थक जाते हैं, नींद आ जाती है, सो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दिन भर चलते रहते हैं ना, दिन भर चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं। आप जब बिस्तर में आते हैं, आपका पूरा शरीर रेस्ट करता है, लेकिन एक चीज है जो रेस्ट नहीं करती, वो अभी भी चलता रहता है, और वो है आपका विवेक, आपका दिमाग। आप लेट गए लेकिन आपका विवेक लेटा नहीं है, और उसी को स्वप्न और दर्शन बोलते हैं। जाग रहे हैं? आप दिन भर जिन चीजों से जुड़े हुए, वही चीजें आपके स्वप्न में आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका दिमाग है, वो तो काम कर रहा है ना, वो तो काम कर रहा है, और उसी को कुछ करने के लिए बोल रहा है। क्या लिखा है? और विवेक भी शुद्ध रखो। क्या रखो? विवेक को भी शुद्ध रखो। विवेक को भी आपको शुद्ध रखना पड़ेगा।
अपने विचारों को भी आपको शुद्ध रखना पड़ेगा, सिर्फ अपने चाल चलन पर नहीं, सिर्फ अपने सेवकाई की चाल चलन पर नहीं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने विवेक को भी क्या करना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, उसके आगे लिखा हुआ है, इसीलिए। क्यों रखना है, उसका कारण भी लिखा है, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है। लोग बदनाम करते ना, हाँ, बदनामी का मतलब होता है आपका कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपके विरोध में बदनाम कर रहे हैं, बेवजह आपको बदनाम कर रहे हैं। जाग रहे हैं, आपने कुछ किया दिया नहीं है, नहीं इसने कलीसिया तोड़ दिया, आपने किसी के विरोध में बोला नहीं, नहीं इसने मेरी चुगली किया है, नहीं आपने उसको कुछ मारा, जबरदस्ती बोल दिया, बदनाम करना। समझ पा रहे हैं? हाँ। बेवजह किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए बदनाम करना। और जब ऐसी चीज होती है, सोच करके देखें, इमेजिन करके देखें, जब मान लीजिए आपकी किसी बात को लेकर के बदनामी हो रही है, जाग रहे हैं, और जब बदनामी हो रही है, जब आलोचना हो रही है, उस समय आपका विवेक कैसे रूप को धारण करता है। और उसी समय में एक्चुअली ना, उसी समय पर आपको अपने विवेक को क्या करना है, शुद्ध रखना है। उसी समय जरूरत पड़ती है, उसी समय आवश्यकता पड़ती है, जब लोग आपकी बदनामी करें। आपका उद्देश्य वैसा नहीं था काम करने का, आपका उद्देश्य नहीं था वैसा बोलने का। बहुत बार परिवारों में होता है, आपसी रिश्तों में होता है, जाग रहे, हो जाता है कई बार, सुनने और असुनी, सुनी अनसुनी के द्वारा हो जाता है। सुनी अनसुनी का मतलब है, मैंने बोला कि आपको चाय लेके आना है, सामने बोला पानी लेकर, वो पानी लेकर आ गए, मैंने तो पानी सुना था। जाग रहे, बहुत बार छोटी छोटी चीजों की वजह, अरे उसको तो, वो तो ऐसा ही है, उससे चाय मांगो पानी दे देती, पानी दे दो चाय माल लेके आ जाती। ये इस छोटी छोटी चीजों में आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होती है, बदनामी होती है। आपने किसी के विरोध में कोई बातें नहीं किया, आपने किसी की चुगली किसी से नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बदनामी हो रही कि नहीं उस भाई ने उसकी चुगली किया है, उस सेवक के बारे में विरोध में बोला है, उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया, उसके विरोध में ऐसा किया। बहुत बार इन चीजों का सामना करना पड़ता है, और जब आप इन चीजों का सामना करो ना, उस समय अपने विवेक को शुद्ध रखो। कैसे शुद्ध रखो और क्यों शुद्ध रखो? पहली चीज, जब बदनामी हो रही है उस समय अपने विवेक के ऊपर काम करो, और क्यों करो उसके आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि हाँ, जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, हाँ, उनके विषय में, हाँ, वे जो मसीह हाँ, में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं। वो लोग बदनाम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम वे लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे चाल चलन का बदनाम करते हैं। ठीक से पढ़ेंगे, अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं। लज्जित हो, क्या होंगे, लज्जित हो। अगर आपने अपने विवेक को कंट्रोल में रखा, अगर आपने अपने विवेक की रक्षा करी, अगर आपने पलट करके जवाब नहीं दिया, तो वो क्या होंगे, देखेंगे अरे यार इसके लिए तो जितना बोला जा रहा है ये बहुत बहुत विरोध में बात करता है, लेकिन आज इसका विरोध कर रहे हैं तो ये तो पलट के कुछ जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब इसके विषय में जो हमने सुना है वो तो गलत सुना है, इसके विषय में जो बदनामी सुनी हमने ये तो गलत है। एग्जाम्पल के लिए, एक चोर है, सॉरी चोर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के चोरी कर रहा, चोरी है, चोर है, चोर है, चोर है करके फैला दिया, बदनाम कर दिया उसको कि ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति चोरी करता बदनाम कर दिया गया उसको पूरे गांव में। जाग रहे, अब गांव वाले भी लोग हैं उसको देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, ठीक है। एक तिजोरी घर खोल के छोड़ दी है, घर खुला है, अंदर घर के सामने तिजोरी वो भी खुली है। अब वो जिसको बदनाम कर दी वो उस घर से निकल रहा है, उस घर के बाहर से घूम रहा है, रोड से जा रहा है, वो देख रहा है, उसकी नजर पड़ती है, क्या नजर पड़ती है, अरे ये तो ताला खुला है, अंदर देखो तिजोरी भी खुली है, वो देखता है बाहर से। जाग रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, दरवाजे को बंद कर देता है बाहर से, और तिजोरी को भी बंद कर देता है, और बाहर आकर के दरवाजा बंद कर देता है और वापस अपनी राह पर चल देता है। जाग रहे हैं, और विरोधी लोग देख रहे हैं, अरे यार हम तो इसको मारने के फिराक में थे, क्योंकि ये चोर है, और इसके सामने खुली तिजोरी रखेंगे, ये जैसे ही चोरी करेगा माल भरेगा अपने पॉकेट में, बैग में, और जैसे ही भागेगा हम लोग पकड़ लेंगे। पूरे लोग तैयार हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, तिजोरी खुली देखा, तिजोरी बंद किया, दरवाजा खुला देखा, दरवाजा बंद किया, और क्या हुआ, वापस अपने रास्ते पे चलने लगा। अब जो लोग प्लान करके रखे, योजना बना के रखे कि जैसे ही ये तिजोरी से पैसे निकालेगा हम पकड़ लेंगे इसको, चोर 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 करके, लेकिन क्या हुआ,
लज्जित हो गए। यहां पर वही लिखा है, यहां पर उस चोर का चाल चलन देख करके उन लोग को समझ में आ गया, बाहर आए, भाई हम क्षमा चाहते हैं, भाई हमें माफ कर दे, तेरे बारे में ना बताया गया था कि इस गांव का चोर तू ही है, ये जो गांव में चोरियां हो रही तू ही चोर है, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं, हमने तुम्हारे ऊपर सब किया, तुम्हारी बदनामी को एक से दूसरी जगह में फैला दिया, मुझे एक से सुनने मिला, मैंने और 10 जगह पर फैला दिया। जाग रहे हैं? उस व्यक्ति का चाल चलन देख करके, उस व्यक्ति की ईमानदारी देख करके सारे लोगों ने घुटने टेक दिया, लज्जित हुए अपने विवेक के ऊपर पे। जाग रहे हैं? यहां पर लिखा है विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी हो। तो उस चोर की, उस जवान की, चोर नहीं था लेकिन उस जवान की बदनामी कर दी कि नहीं यही चोर है, कहां से कार ला रहा, कहां से ये ला रहा, कहां से मोबाइल ला रहा, कहां से ये ला रहा, अरे बदनामी कर दिए, अरे इसको ये आ रहा, उसको वो आ रहा, यहां से आ रहा, नहीं अरे चुरा रहा, यहां से चुरा रहा, वहां से चुरा रहा। जाग रहे? लेकिन वहां पर जब उसको जांचा गया, परखा गया, वो तो खरा निकला। उसका विवेक ये नहीं, उसके विवेक में ये नहीं आया, अरे कोई नहीं है, पूरा गांव सुनसान है, अरे कोई नहीं देख रहा, यहां गांव में तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं, एक काम करता हूं 2-4-10 गड्डी रख लेता हूं। उसका विवेक उसके कंट्रोल में था, उसने अपने विवेक की रक्षा करी। जाग रहे हैं? हाँ, उसने अपने विवेक को कंट्रोल में रखा, नहीं मुझे नहीं करना। कल की एक घटना बताते हैं। कल हम लोग एक एटीएम में गए पैसे निकालने के लिए, पैसे निकाले और जब पैसे निकाल लिए और 2000 रुपये निकालने के बाद 2000 रुपये निकाले और जब निकाल के एटीएम से बाहर आ रहे थे तो मैंने क्या देखा कि नीचे जहां से पैसे डालते हैं एक चाबी रहती है, उस चाबी को खोल करके अगर उस चाबी को खोल दिया गया तो उसमें क्या रहते हैं, पैसे भरे रहते हैं। तो कल मैंने देखा कि वहां पर उस लॉकर में चाबी लगी हुई है, बैंक के एटीएम में जहां से लॉकर खुलता है उस लॉकर की चाबी उसमें लगी हुई है, और वो भी बैंक ही वाली चाबी लगी हुई। उसको घुमा करके खोल करके उसमें से लाखों रुपए क्या हो सकते थे, निकाल के जा सकते थे। जाग रहे? समझ में आ रहा? लेकिन फ्रेज गॉड के अपना विवेक क्या है, अपने वश में है। हमने अपने विवेक को शुद्ध रखा, ठीक है, हमने नहीं वहां पर किसी प्रकार से काम किया। जाग रहे? हमने स्वाति को बताया, मैंने कहा देखो, तो उसको भी दोबारा लेकर के मैंने कहा देखो ये यहां से अपन ने पैसा निकाला और यहां से 2000 रुपए निकाला, और 2000 रुपए निकालने के बाद मैंने कहा देखो यहां पर क्या है, चाबी लगी हुई है। बोलती हाँ ये तो चाबी लगी है, इसी को खोल के तो पैसा डालते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ, आपको अपने विवेक को हर परिस्थिति में कंट्रोल में रखना है। अगर आज आपकी बदनामी हो रही है ना, और उस बदनामी के दौरान भी अगर आप शांत हैं, खामोश हैं, आपको मालूम है यीशु मसीह को भी कुछ लोग बदनाम कर रहे थे। ये अपने आप को परमेश्वर ठहराता है, ये अपने आप को परमेश्वर से बड़ा ठहराता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। इसने अपराध किया, इसने अपराध किया, झूठे झूठे आरोप लगा रहे थे, सभा में, महासभा में बदनामी कर रहे थे, फैलाते जा रहे थे। एक सभा से दूसरी सभा में जब यीशु मसीह को ले जा रहे थे ना, तो पॉजिटिविटी नहीं पेश कर रहे थे, बदनामी पेश कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर रहे थे। एक जगह तो ऐसा हो गया कि एक जगह तो बोल दिया गया यीशु मसीह को कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। बताइए, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है और निकालने वाले को बोल रहे नहीं इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। यीशु मसीह ने अपने विवेक को अपने वश में रखा, अपने कंट्रोल में रखा। क्या हुआ कंट्रोल रखने के बाद? जिन विरोधियों ने उसके कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया, जिन विरोधियों ने उसके मुंह पे थूका, उसके मुंह पर गाली, उसके मुंह के ऊपर गाली बका, उसके मुंह पे थूका, उसके चेहरे से दाढ़ी को नोच लिया, वस्त्र उतार दिए, वही लोग कलवरी क्रूस पर खड़े होकर के बोलते हैं सच में यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। जाग रहे हैं? यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की भविष्यवाणी करना चाहता हूं, हर एक वो जन जो इन कदमों के अनुसार, इन बिंदु के अनुसार अपने जीवन को, अपने चाल चलन को उत्तम रखता है, हर एक विरोधियों का मुख नासरत यीशु के नाम में बंद होने जा रहा है। जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, जो आपको बदनाम कर रहे हैं, जो आपके विरोध में आपकी बदनामी करके फैला रहे हैं, वो बहन ऐसी है, वो बहन के ऊपर जितना वो बहन अपने आप में घमंड रखती है, वो अपने आप को कुछ समझती है, वो कुछ है, तमाम चीज जो कुछ भी आपके विरोध में बोला जा रहा है ना, जो कुछ भी आपकी बदनामी की जा रही है, चाहे भाई की हो चाहे सेवक की, अरे वो तो अपना अलग काम कर रहा, अलग सेवा कर रहा, अरे उसने गलत किया, उसने ये किया, उसने वो किया, बिल्कुल खामोश रहें।
अपने विवेक को अपने वश में रखें, परमेश्वर उनको जवाब देगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं को, हर एक बोलने वालों के मुख को क्या करेगा? लज्जित करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने चाल चलन को उत्तम रखो, तुम अपने विवेक को उत्तम रखो। इस संसार में टेढ़े और हठीले लोग हैं जो आपकी नुक्ताचीनी करेंगे, लेकिन तुमको टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में मैंने इसलिए रखा है ताकि तुम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन करके इस संसार में नजर आओ। और परमेश्वर की आता है, और परमेश्वर इस चीज को लोगों को दिखाएगा। जब आप लोगों के सामने एक उत्तम चाल चलन को रखेंगे, तब परमेश्वर इसी संसार को आपके जीवन में आपके सामने दिखाएगा और उनको लज्जित करेगा। आपके सर को ऊंचा करेगा और उनके सर को नीचा करेगा। आप देख पाएंगे उनके सर को नीचा होते हुए, उनको लज्जित होते हुए, और अपने सर, अपने मस्तक को ऊंचा होते हुए देख पाएंगे। कब? जब आप अपने चाल चलन को, एक बार लास्ट बार उस 12 वचन को पढ़ के फिर हम आज खत्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे जल्दी से। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन। आज हमने महापवित्र स्थान में आगे जाने के दूसरे कदम को देखा और उसका शीर्षक था कि अपने अपने चाल चलन को इस संसार में, अपने अपने चाल चलन को क्या करो? उत्तम बनाए रखो। तो कैसे उत्तम बनाए रखें, क्यों बनाए रखें, किस क्षेत्र में बनाए रखें, इन तमाम चीजों को हमने देखा। एक बार पढ़ करके हम खत्म करेंगे। अन्य जातियों में, अन्य जाति माने कि संसार में, हाँ आगे, तुम्हारा चाल चलन भला हो, अच्छा हो, जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर, हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, प्रेम का संदेश बांट रहे हैं, सब चीज अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है, बदनाम कर रहे हैं। क्या लिखा है? बदनाम करते हैं, नहीं ये कर रहा, वो कर रहा, नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक, आगे, वही लोग जो बदनाम कर रहे हैं, वही लोग, हाँ तुम्हारे भले कामों को, वही लोग जो बदनाम कर रहे हैं, वही लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वही लोग जो झूठे लांछन लगा रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। अगर आप अपने चाल चलन पर काम करेंगे, अगर आप अपने आप के ऊपर काम करेंगे, अपने चाल चलन को उत्तम बना करके रखेंगे, तो बाइबल बताती है वे तुम्हारे भले कामों को देख करके उन्हीं भले कामों के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। जिन लोगों को आप वचन से नहीं जीत सकते, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों को आप वचन से नहीं जीत सकते, शब्दों से नहीं जीत सकते, समझा करके नहीं जीत सकते, बातों से नहीं जीत सकते, वचन सुना करके नहीं जीत सकते, उन लोगों को जीतने की एक चाबी है, और वो है आपका उत्तम चाल चलन, जिसके द्वारा बाइबल बताती है उसी उत्तम चाल चलन के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करने लगे, मतलब महिमा की करने लगेंगे, यानी कि वो भी आपके साथ प्रभु में मिल करके प्रभु की आराधना करने लगेंगे। तभी के लिए मैंने पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ाया था कि बिना वचन के भी हम आत्माओं को जीत सकते हैं। जाग रहे हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ा सा भी अगर आज आपने परमेश्वर के वचन को समझा है और परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, और अगर आपको कहीं लगता है कि आपको अपने इस महापवित्र स्थान में बढ़ने के लिए ये जो दूसरा कदम है, और इस दूसरा कदम को उठाने में अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ बिंदु को जो मैंने देखा है, इस बिंदु में मैं कहीं कम हूं, इस बिंदु को पूरा करने में, इस बात को पूरा करने में मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, तो इस समय अपनी आंखों को बंद करें। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको ये दूसरा कदम महापवित्र स्थान में बढ़ने में सहायता और मदद करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। री बागा दाना मा शाखा दा लारा बादूरा जालामा सेखे थे रेदा ले हंदला राजीना मा खाता रबा। पिता यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोगों ने प्रभु इस बात को समझ पाया है, महापवित्र स्थान में उठने वाला, बढ़ने वाला दूसरे कदम को समझ पाया है, पिता यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा कर, जितने लोग इस प्रकाशन को समझ पाए हैं उनके जीवन में प्रभु जो भी रुकावट आ रही है दूसरे कदम को बढ़ाने में पिता हम घोषणा करते हैं, वो दूसरा कदम प्रभु जी आने वाली उनकी हर एक रुकावट को हम ब्रेक करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज के बाद इनका उत्तम चाल चलन ये संसार के सामने बना करके रखने पाए। अब जहां पर आपने इनको रखा है उन सभी जगहों पर ही अपने चाल चलन को उत्तम बना करके रखने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा।